हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया, आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है हम लोग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था कि हमारा जो व्यू रहने वाला है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाला है। एंड हमारा क्या प्लान था कि यहाँ पे जो है मार्केट ने क्लोजिंग करी थी एंड ये जो है ये स्विंग लो था 22,430 के आसपास। एंड हमारा क्या प्लान था, इन एनी केस मार्केट फ्लैट खुलने के साथ अगर इसको यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो हमारा टारगेट था डाउन साइड में वो था ऑलमोस्ट 100 to 150 पॉइंट्स का एक टारगेट हमने प्लान किया था, यानी कि ऑलमोस्ट 22,300 22,250 ये हमारा प्लान था निफ्टी के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली आज होता क्या है, अगेन सिमिलर चीज़ जो काफ़ी दिनों से देखने को मिल रही है मार्केट में, अनएक्सपेक्टेड गैप अप्स एंड गैप डाउन्स। तो ऑलमोस्ट जहाँ तक हमारा टारगेट था उसी पॉइंट के आसपास मार्केट डायरेक्टली ही गैप डाउन में देखने को मिला। एंड उसके बाद मार्केट में यहाँ पे स्लो एंड स्टडी एक रिकवरी देखने के बाद थोड़ी देर मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया अपने आप को। एंड उसके बाद सेकंड हाफ में भी कुछ ज़्यादा अप मूव था नहीं, बट हाँ ओवरऑल अगर हम देखेंगे गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने एक स्लो एंड स्टडी रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। एंड मार्केट में जो है एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली है। तो अभी देखिए नेक्स्ट चीज़ अब हम क्या कर सकते हैं, हो क्या रहा है ना, इशू सिंपल सा है। जहाँ पे भी हम लोग प्लान करने का ट्राई कर रहे हैं हमारी ट्रेड्स को, वहाँ पे मार्केट फ्लैट ना खुल के गैप अप या गैप डाउन में खुल जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जहाँ पे हमारे टारगेट्स होते हैं डायरेक्टली ही जब वहाँ पे मार्केट खुलता है तो उसके बाद ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने को बचता नहीं है हमारे पास। बाइंग का भी अगर हम देखेंगे, अगर आप देखोगे अगर यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है ज़रूर, बट अगर आप प्रीमियम चार्ट्स पे देखोगे तो ये इतना स्लो एंड चोपी है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि किस लेवल पे आप बाय करें एंड किस लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये इश्यूज अभी देखने को मिलेंगे कुछ दिन मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में जो है वो थोड़े से अभी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सेलिंग जब होती है रात के टाइम में तो उसकी वजह से क्या होता है ना, अनएक्सपेक्टेड गैप अप से गैप डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं इंडियन मार्केट में भी। तो वो चीज़ तब तक थोड़ा सा सोल्व नहीं होगी तब तक मुझे लगता है ऐसा ही कुछ चलेगा मार्केट में। तो उसके लिए अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा निफ्टी में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या प्लान कर रहे थे इस कैंडल के बाद कि अभी एक कंटिन्यूएशन में सेलिंग देखने को मिल सकती है, बट होता क्या है मार्केट गैप डाउन में खुला और गैप डाउन में खुलने के बाद अब क्या हो रहा है ना, एक अगेन एक पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिली है। तो अब इस चीज़ से क्या समझ में आ रहा है ना कि ये जो पूरी रेंज बना है ये है ना, ये जो पूरी रेंज है ये इसी तरीके से चलेगा इस रेंज के अंदर जब तक रहेगा मार्केट, यानी कि कभी बाइंग की कैंडल, कभी ऊपर जाएगा तो सेलिंग की कैंडल या फिर साइडवेज कैंडल्स, इसी तरीके से मार्केट में जो है मोमेंटम हमें देखने को मिलने वाला है। तो अभी हमें करना क्या है, ये जो स्विंग है 22,670 के आसपास, ये जब तक मार्केट अपसाइड में ब्रेक नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मेजर अपसाइड में मूव आने वाला है। डाउन साइड की अगर हम बात करें 22,300 को एज ए रेफरेंस पॉइंट मानेंगे हम लोग। तो ये ऑलमोस्ट एक 300 से 400 पॉइंट की जो रेंज है हमारे पास, ये जब तक कभी ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी तो मुझे लगता है किसी भी तरीके का मूव हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम की हम लोग किस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास लोअर स्विंग है 22,300 के आसपास एंड 22,670 के आसपास जो है ये एक हमारे पास रेंज है। और इस रेंज के बीच में हम लोग यहाँ पे अवॉइड करने वाले हैं निफ्टी को, ये हमारा सिंपल सा प्लान है यहाँ पे। तो अभी जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो इस जोन पे दी है और ऑलमोस्ट सेंटर में है अभी मार्केट यहाँ पे। तो अभी हमें वेट एंड वॉच क्या करना है कि मार्केट को आने वाले दिनों में जाने देना है। अगर यहाँ से ऊपर मूव कर रहा है वेल एंड गुड, अगर यहाँ से नीचे मूव कर रहा है देन ऑल्सो हम लोग इसको वेट एंड वॉच करेंगे जब तक मार्केट इस किसी जोन पे जाके होल्ड नहीं करता है, इधर पूरा फर्स्ट हाफ या फिर पूरा एक दिन। एंड उसके बाद अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा यहाँ से तो हम लोग जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड रहने वाले हैं इस चीज़ को ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज हमारा कोई भी यहाँ पे प्लान नहीं रहने वाला है। हो सकता है कल किसी भी साइड मार्केट होल्ड कर जाए साइडवेज जाने के बाद, एंड मे बी परसों क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है तो हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन एक अच्छा मूव हमें देखने को मिले। तो फिलहाल तो यही प्लान है मेरा कि निफ्टी को हम लोग एटलीस्ट कल के दिन अवॉइड करेंगे यहाँ पे दोनों ही साइड में, बाइंग एंड सेलिंग दोनों ही साइड में, क्योंकि कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो ये एक व्यू रहने वाला है निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा हमने सेलिंग का व्यू बनाया था एंड हमारा प्लान क्या था कि 48,200 के आसपास जो है वो क्लोजिंग मिली है। एंड 48,160 के नीचे अगर फ्लैट खोल के मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग यहाँ पे 48,000 एंड उसके नीचे के जो टारगेट्स हैं हमें ये काफ़ी शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अगेन होता क्या है, डायरेक्टली ही जहाँ पे हमने टारगेट्स डिस्कस किए थे वहीं पे मार्केट गैप डाउन खुला एंड उसके बाद देखिए पूरा दिन एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेड किया, जहाँ पे मार्केट खुला था एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जाके मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करेंगे तो टोटली एक साइडवेज जो प्योर साइडवेज कैंडल होती है वो हमें देखने को मिली है। यहाँ पे देखिए एक प्योर साइडवेज कैंडल एंड ऑलमोस्ट सेंटर में जाके मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है। तो अभी नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहना चाहिए ना, क्योंकि देखिए अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टेज पे दिख रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे जिस लेवल पे ये कैंडल देखने को मिली है, यहाँ से क्या हुआ था लास्ट टाइम एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला था, यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने एक सपोर्ट दिखाया,
बट मार्केट यहाँ पे ज़्यादा कुछ होल्ड नहीं कर पाया। एंड लास्ट कुछ दिनों के आप कैंडल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूजन कैंडल, उसके बाद कन्फ्यूजन कैंडल, अगेन ना कि कन्फ्यूजन कैंडल, आज एक टोटली साइडवेज कैंडल। तो भी यहाँ पे होपफुली मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में किसी ना किसी साइड का मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है आने वाले दिनों में, या फिर एक जो रिस्क जो रहेगा हम लोग लेंगे वो मैं बैंक निफ्टी में लेना प्रेफर करूँगा रेदर देन निफ्टी। अगर लेवल्स की अगर हम बात करें 15 मिनट में जाके हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे आएंगे हम लोग 47,700 के नीचे जो है हम लोग यहाँ पे हमारा सेलिंग का व्यू बनाएंगे। 47,750 के नीचे भी बना सकते हैं। तो हमारा प्लान क्या रहेगा, इन एनी केस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के साथ अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करने के बाद 47,750 के लेवल्स को अगर ब्रेकडाउन देना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे मैं एक एसएल प्लान करूँगा। एंड मेरे जो टारगेट निकल के आएंगे वो रहेंगे 47,500। ये जो है 200 से 250 पॉइंट का टारगेट मैं बैंक निफ्टी में प्लान करने का ट्राई करूँगा यहाँ पे। ये एक व्यू हमारा रह सकता है सेलिंग की तरफ। अगेन अगर बाइंग की हम लोग बात करें, बाइंग की तरफ क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है मार्केट में, तो थोड़ा सा हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं ना, मल्टीपल कंडीशंस हमें देखनी पड़ेंगी। यानी कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है 48,000। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, सबसे पहले तो ये कंडीशन ये है कि मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए, क्योंकि फ्लैट अगर नहीं खुलेगा तो जैसे कुछ दिनों से हो रहा है मार्केट में किसी भी तरीके का मूव हमें देखने को डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलेगी हमारी पहली कंडीशन, उसके बाद 48,000 के आसपास या तो मार्केट कंसोलिडेट करे या फिर एटलीस्ट एक 15 मिनट में हमें प्राइस एक्शन दे यहाँ पे, तब मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ बाय करने के लिए। उसमें भी कंडीशन क्या रहेगी, क्वांटिटी एकदम कम एंड स्टॉप लॉस टाइट। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर ये कुछ अच्छा मूव देगा यहाँ से 48,000 के ऊपर, तो हो सकता है एक पॉसिबल मूव 48,300 के आसपास। एंड उसके बाद फर्दर 48,500 ये हमें देखने को मिल जाए अगर निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट किया। एंड ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के सपोर्ट के साथ अगर बाइंग की तरफ कुछ मोमेंटम बनेगा तो ये एक अच्छा चांस हो सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके जो है आज बैंक निफ्टी ने एक साइडवेज कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई है। तो अगर यहाँ से सेलिंग आनी हुई तो डेफिनेटली काफ़ी फास्ट सेलिंग यहाँ पे आ जाएगी। अगर सेलिंग आनी हुई तो मार्केट कल खुलते के साथ ही थोड़ी देर होल्ड करके यहाँ से ब्रेकडाउन देगा एंड एक अच्छी खासी सेलिंग हमें कल देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट अपने आप को इस लेवल पे होल्ड करता है 48,000 के आसपास, तो हो सकता है यहाँ से एक रिकवरी हमें देखने को मिले जो लेके जाए मार्केट को 48,300 48,500 के लेवल्स के आसपास तक। अपसाइड में कंडीशंस सिंपल हैं, थोड़ा सा मल्टीपल कन्फर्मेशंस का वेट करेंगे हम लोग, थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करेंगे एंड क्वांटिटी कम रखेंगे। मीनवाइल डाउन साइड में क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है तो हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड में। तो ये हमारा प्लान रहेगा दोनों ही इंडेक्सेस के लिए। देखेंगे किस तरीके से कल मार्केट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होगा देन ओनली मुझे लगता है कि किसी तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज कोई भी गैप अप या गैप डाउन अगर फिर से खुलता है मार्केट, देन अगेन एक चौपी मार्केट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो लेट्स सी कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। थैंक यू सो मच।